ब्रह्मांड के मालिक को कहता है, मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। रामायण में ही ब्रह्मा जी ने परमात्मा की स्तुति गाई और चतुर्वेद पढ़ने वाला चतुर्मुखी ब्रह्मा उस परमात्मा को कहते हैं, मरुम न जान ही कोई, तुम्हारे मर्म को कोई नहीं जान सकता है। लक्ष्मण लाल राम जी के साथ कितने रहते हैं, लेकिन लखन भी उस मर्म को नहीं जान पाया। याद रखना, कभी कभी कई लोग नजदीक रहकर भी बहुत दूर होते हैं और कई लोग बहुत दूर होकर भी बहुत नजदीक होते हैं। वो लक्ष्मण हूं ये मर्म न जाना, ऐसा रामायण में लिखा है। अयोध्यावासी लोग राम को मिलना चाहते, अमित रूप प्रकटे ते ही काला। परमात्मा एक से अनेक होने की संभावना रखते हैं और याद रखना, यही परमात्मा का अवतरण है। वो एक ईश्वर ही अनेकों रूपों में भास रहा है। हम परमात्मा को अलग अलग देखें ये हमारा विवेक है, लेकिन परमात्मा को अलग अलग माने ये अज्ञान है। वो एक ही ईश्वर है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। अवधवासी भी अमित रूप प्रकटे ते काला, जथा जोग मिल सबही कृपाला। महाकाल ने कथा गाते हुए भवानी पार्वती को कहा, उमा मरम यह काऊ न जाना। भगवान शंकर तो कितनी राम कथा गाते हैं, हे भवानी इस मर्म को कोई ने नहीं जाना। वाल्मीकि मुनि ने तो यहां तक कह दिया कि तुम्हारा जो मर्म है ना, विधि हरि शंभु नचावन हारे। तुम ब्रह्मा और शंकर को भी नचाते रहते हो, वो भी तुम्हारे मर्म को नहीं जानते। अब आपको लगे कि चलो फिर तो हो गई बात, भगवान भी उनके मर्म को नहीं जाने तो अपन क्या जानेंगे। तब वाल्मीकि मुनि ने कहा है, सो ही जाने हूं जही देहू जनाई। सच्चाई यही है, परमात्मा के मर्म को वही जान पाएगा जिसको परमात्मा जनाना चाहता है। स्वयंवर में जब कन्या निकलती है, उसके हाथ में वरमाला है, अभी उसकी इच्छा है कि वो वरमाला किसके गले में डाले। मुझे कभी कभी लगता है भजन हर व्यक्ति करना चाहता है, लेकिन कौन कर पाता है, ये नियुक्ति भी परमात्मा करता है, वो किससे भजन कराना चाहे। वरना कितने लोग आना चाहते हैं साहब, कई लोग तो उज्जैन के लिए निकले और पता नहीं कहां पहुंच गए। आप समझ सकते हैं परमात्मा की माया बहुत प्रबल है, बड़े बड़े ज्ञानियों को भी मोहित करती है। बड़े बड़े ब्रह्मा जी इत्यादि स्तुति में कहते हैं कि हम तुम्हारी माया को नहीं जानते हैं, लेकिन ये नाव चलाने वाला निरक्षर केवट कहता है कि मैं तेरे मर्म को जानता हूं। याद रखिएगा, कोई धर्म को जानता है, कोई कर्म को जानता है, लेकिन भाग्यशाली है जो परमात्मा के मर्म को जाने, जो परमात्मा के मर्म को जान लेता है। और उसके लिए कोई जरूरी नहीं है बहुत वेद अध्ययन हो और बहुत ऐसा कुछ हो। कभी कभी सरलता से, याद रखना, पढ़ने से व्यक्ति विद्वान हो सकता है, ज्ञानी नहीं। विद्वान होना अलग बात है और ज्ञानी होना बहुत अलग बात है। कबीर ने कागज छुआ तक नहीं, लेखनी को छुआ नहीं। कबीर ने स्वयं कहा है, मसी कागज छुओ नहीं। लेकिन फिर भी कबीर जो बोलता है ना, वो वेद का सार जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि उपनिषद की बातें हो रही हैं। और रावण बहुत पढ़ा लिखा था, विद्वान था, लेकिन ज्ञानी नहीं था। याद रखना मेरे भाई बहन, वक्ता के पास में केवल शब्दों की पूंजी ही पर्याप्त नहीं है, बोलने वाले का अंतःकरण भी शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध अंतःकरण से बोला हुआ शब्द समाज को प्रभावित करता है। भाषा ही पर्याप्त नहीं है, जलेबी आप ऐसे परसो, लेकिन ऐसे नहीं, उसको थोड़ा चाशनी में डिबो कर ऐसे जब परसोगे तो वो मीठी लगेगी। बिना ज्ञान, बिना भक्ति के ज्ञान जो है ना, याद रखना, बिना खेवन हार के जहाज अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही बिना भक्ति के ज्ञान शोभा नहीं देता है। कई लोग खाली खाली ज्ञान की बातें करते हैं ना, मैंने उस रोज भी कितना कहा इसको लेकर, क्या होता है पूजा पाठों से न क्या हो। याद रखिएगा बाप, एक बेचारा केवट था, नौका चलाता था, तो एक बड़ा अधिकारी, उसमें कोई बड़ा आदमी बैठा और उसने उसको पूछा
कि आपको कौन कौन सी भाषा आती है। उन्होंने कहा साहब मुझे कोई भाषा नहीं आती, मेरे को जो मातृभाषा है वही जानता हूँ। आप अंग्रेजी जानते हो? उन्होंने कहा क्षमा करो, मजाक क्यों कर रहे हो? आप भौगोलिक स्थिति के बारे में कितना जानते हो? उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, मेरा घर और मेरी नाक, नदी और मेरी नौका, इससे ज़्यादा मुझे कभी कोई पता नहीं। उसने कहा तेरी 4 आना जिंदगी पानी में गई। फिर पूछता है मुझे ये कुछ नहीं आता है, राजनीति के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं क्षेत्रवाद के बारे में। उसने कहा तेरी 8 आना जिंदगी तो पानी में गई। फिर उसने और बहुत सारी बातें पूछी कि तुम थोड़ा विज्ञान के। उन्होंने कहा बाबा मेरी इज्जत क्यों बिगाड़ रहे हो, मैं कुछ नहीं जानता। तो उसने कहा तेरी 12 आना जो जिंदगी थी वो पानी में गई। तो वो नाव चला रहा था बेचारा, और जब नाव चलाते चलाते अकस्मात क्या हुआ था कि ऐसा कुछ तूफान जैसा आया, और उसने कहा कि सर प्लीज अब बुरा मत मानिएगा, मैं कुछ पूछूं? उन्होंने कहा पूछो। उन्होंने कहा कि मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आपको अंग्रेजी आती है, भौगोलिक स्थिति के बारे में, ज्ञान विज्ञान के बारे में, समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे, आप सब कुछ जानते हो, बहुत जानते हो, बहुत पढ़े लिखे हो। मैं आपसे निवेदन करके एक बात पूछूं, आपको सब कुछ आता है, ये बहुत बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको तैरना आता है कि नहीं आता है? उसने कहा मुझे सब कुछ आता है लेकिन तैरना नहीं आता है। तब उसने कहा अब मेरी नाव डूबेगी और तू मरेगा। मेरी तो 12 आना गई, तेरी 16 आना पानी में जाएगी। तो 16 आना तेरी जिंदगी अब पानी में ही जाने वाली है। मेरे भाई बहन, आत्मा को खोकर अगर सब पा भी लिया ना तो क्या पाया साहब। और अगर तुम्हें वो परम रहस्य मिल गया ना, परम फकीरों के पकड़ों के पास में कुछ नहीं होता है। बादल स्नान कराते हैं, पक्षी गाना